कैथरीन डड्डी वुड, जिनका जन्म 1955 में हुआ था, एक अमेरिकी महिला हैं जो निवेश के क्षेत्र में काफी माहिर मानी जाती हैं। उन्होंने आरके इन्वेस्ट नाम की एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें वे सीईओ हैं और यह तय करती हैं कि लोगों के पैसे को कहां निवेश किया जाए ताकि उसका अधिकतम लाभ मिल सके। उनके द्वारा चलाया गया प्रमुख फंड एआरके इनोवेशन फंड एटीएफ है, जो एक तरह की टोकरी है जिसमें कई अलग अलग निवेश शामिल होते हैं ताकि लोगों के पैसों से अधिक कमाई की जा सके। इस फंड की 2017, 2020 और 2023 में काफी तारीफ हुई, लेकिन एक रिसर्च कंपनी मॉर्निंगस्टार ने बताया कि 2014 से 2023 तक यह फंड प्रदर्शन के हिसाब से तीसरा सबसे कमजोर रहा। यानी कुछ वर्षों में इसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन समग्र रूप से इसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। कैथरीन का जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। उनके माता पिता जेराल्ड और मैरी डड्डी आयरलैंड से अमेरिका आए थे। उनके पिता ने आयरिश सेना और अमेरिकी वायुसेना में रडार सिस्टम से संबंधित कार्य किए थे। कैथरीन अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान थी। उन्होंने लॉस एंजलिस की नॉट्रे डेम एकेडमी से 1974 में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1981 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां उनके प्रोफेसर आर्थर लैफर्ड थे, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और अमेरिकी राष्ट्रपतियों रोनाल्ड रीगन व डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने कैथरीन को पढ़ाई और करियर में मार्गदर्शन दिया। 1987 में आर्थर लैफर्ड की मदद से कैथरीन को कैपिटल ग्रुप में असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट की नौकरी मिली और उन्होंने वहां 3 साल काम किया। 1980 में वह न्यूयॉर्क सिटी चली गई और जेनिसन एसोसिएट्स में काम करने लगी, जहां उन्होंने चीफ इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे विभिन्न पदों पर 18 वर्षों तक कार्य किया। 1980 के दशक में उन्होंने हेनरी कॉफमैन से इस मुद्दे पर बहस की थी कि ब्याज दरें अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। 1998 में उन्होंने लुलू सीवांग के साथ मिलकर ट्यूपेलो कैपिटल मैनेजमेंट नाम का एक हेज फंड शुरू किया। फिर 2001 में उन्होंने अलायंस बर्नस्टीन ज्वाइन किया, जहां वो ग्लोबल थीमेटिक स्ट्रेटजीज की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनी और $5 अरब के निवेश का प्रबंधन किया। लेकिन 2007 से 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान उनके प्रदर्शन को बाजार से कमजोर माना गया। कैथरीन वर्तमान में फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में रहती हैं। उनके पति रॉबर्ट वुड का 2018 में निधन हो गया था और उनके 3 बच्चे हैं। वे एक गहरी धार्मिक ईसाई हैं और 2020 के चुनावों के दौरान उन्होंने जो बाइडेन की टैक्स और रेगुलेशन नीतियों की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नवाचार को धीमा कर सकती हैं। 2018 में उन्होंने अपने पुराने स्कूल को दान देकर डड्डी इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवा लड़कियों को नवाचार की ओर प्रोत्साहित करना है। 2014 में उन्होंने एक नया विचार पेश किया कि एक्टिवली मैनेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs बनाए जाएं, जो अत्यधिक इनोवेटिव एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हों। लेकिन अलायंस बर्नस्टीन में उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे बहुत जोखिम भरा बताया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर आर्क इन्वेस्ट की स्थापना की। उन्होंने इस कंपनी का नाम बाइबल के आर्क ऑफ द कवेनेंट से प्रेरित होकर रखा। कंपनी को शुरू करने के लिए पहली फंडिंग आर्चेगोस कैपिटल से मिली थी। ARK के फंड्स का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। उदाहरण के लिए 2020 में ARK इनोवेशन फंड ARK ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और यह $1 बिलियन से अधिक संपत्ति वाले वैश्विक इक्विटी फंड्स में सर्वश्रेष्ठ रहा। इस कारण कैथरीन को ब्लूमबर्ग न्यूज ने स्टॉक पिकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। लेकिन 2021 में ARK में 24% की गिरावट आई और 2022 की शुरुआत में यह मॉर्निंगस्टार के सभी फंड्स में सबसे कमजोर रहा। 2014 से 2023 तक ARK ने कुल 122% का रिटर्न दिया, जो कि बड़े स्टॉक इंडेक्स नैस्डैक 100 से आधे से भी कम है। मॉर्निंगस्टार के अनुसार ARK का वार्षिक प्रदर्शन इस प्रकार रहा: 2020 149% की बढ़त, 2021 24% की गिरावट, 2022 67% की गिरावट, साल की शुरुआत में सबसे खराब, 2023 68% की बढ़त। कैथी वुड की पहचान एक सितारा स्टॉक इन्वेस्टर और ARK इन्वेस्ट की संस्थापक के रूप में है, जिसकी कुल संपत्ति लगभग $60 अरब है। वे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और जीनोमिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश को लेकर जानी जाती हैं। USC में अर्थशास्त्र की पढ़ाई और आर्थर लैफर के मार्गदर्शन ने उनकी निवेश शैली को काफी प्रभावित किया।
खासकर टैक्स दरों और राजस्व के बीच के संबंध को समझने वाली लेफर कर्व से। वे एलन मस्क की टेस्ला की बहुत बड़ी प्रशंसक भी हैं। उनकी कुल संपत्ति एआरके के फंड्स के प्रदर्शन से जुड़ी है और समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव आता रहा है। जून 2022 में फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का अनुमान से $140 मिलियन लगाया था, जो कि 2021 के $400 मिलियन के आंकड़े से कम था। हालांकि अन्य स्रोतों के अनुसार 2023 में उनकी संपत्ति 250 से 300 मिलियन के बीच हो सकती है। एआरके द्वारा निवेशकों से ली जाने वाली 0.75% वार्षिक शुल्क के जरिए वे अधिकतर कमाई करती हैं। हर एक अरब निवेश पर 7.5 मिलियन। 2020 में बैरेंस ने रिपोर्ट किया कि वुड के पास आर्क के 50% से 75% शेयर हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने खुद आर्क के ईटीएफ्स में कितना व्यक्तिगत निवेश किया है। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास विल्टन, कनेटिकट में एक घर है, जिसकी औसत कीमत जिलों के अनुसार लगभग $1 मिलियन है। कैथरीन बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की भी समर्थक हैं। 2024 तक उनकी कुल संपत्ति का 1/4 हिस्सा बिटकॉइन में निवेशित है। उनके योगदानों के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। 2021 में उन्हें फोर्ब्स की 50 ओवर 50 सूची में शामिल किया गया, जिसमें 50 साल से ऊपर की उन महिलाओं को स्थान दिया गया जो अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य कर रही हैं।